सिटी अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और दरभंगा से बड़ी खबर है जहां डीएमसीएच से 1.5 साल के बच्चे की चोरी हुई है। महिला वार्ड से आयुष कुमार की चोरी हुई है। परिवार वालों ने एक महिला पर ही शक जताया है जिसने चोरी की है। सिंगवाड़ा के कली गांव का परिवार है और बीमार मां के साथ डीएमसीएच आया था बच्चा, उसी वक्त चोरी की गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब जांच की जा रही है। एक बच्चा गायब हो गया है। 1 साल 4 महीना का बच्चा था। और एक लेडीज थी, लाल कपड़ा पहनी हुई थी, और वो एक लड़की बच्चा में ही उसी साइज का बच्चा एक और रखी हुई थी। अच्छा। और एक बच्चा से कुरकुरा खिलाने के बहाना से बाहर लेके गई है। और जो मेरा बच्चा उसको रखा हुआ था, उसको क्या किया, बोला ठंडा लेकर आओ रोड पे, मेन रोड पे जाके, और वो ठंडा लेने के लिए भेज दिया। वो बच्चा को लेके भाग गया है। कितना साल की बच्ची थी वो भी बच्ची उसी साइज की थी। और दरभंगा से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बाल सुधार गृह से 2 बंदी फरार हो गए हैं। खिड़की का ग्रिल तोड़कर ये दोनों कैदी भाग गए। एक हत्याकांड का आरोपी है, गौतम पाठक हत्याकांड में आरोपी है, जो दोनों भाग चुका है। बताया जा रहा है कि खिड़की का ग्रिल तोड़कर ये दोनों बंदी भाग गए। जिसे बताया जा रहा है कि एक हत्याकांड का आरोपी है, इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दरभंगा संवाददाता विपिन कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, क्या है अपडेट? जी, बता दें कि ये बाल गृह से 2 बच्चे फरार हुए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि ये जस्ट लहरियासराय थाना के पीछे परिसर में ही ये बाल गृह है, और इतनी सुरक्षा के बीच दिन दहाड़े में यदि 2 बच्चे फरार हो जाते हैं तो कई तरह के सवाल बाल गृह के सुरक्षा पर भी उठाए जा सकते हैं। इससे पूर्व भी कई बच्चे फरार हुए हैं, लेकिन फिर भी सतर्कता नहीं दिखाई गई, और इसका ये नतीजा है कि आज दिन दहाड़े खिड़की के ग्रिल तोड़कर 2 बच्चे फिर से फरार हो गए हैं। जी, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है विपिन? पुलिस के तरफ से बताया जा रहा है कि अभी उनके जो बाल गृह हैं उनके अधिकारी के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया जा रहा है। इसके बाद पुलिस छानबीन करेगी, लेकिन अभी तत्काल पुलिस के जो पेट्रोलिंग टीम है उन्होंने दबिश बनाए हुए हैं, और जो बॉर्डर इलाका है वहाँ गाड़ियों की वाहन चेकिंग अभियान शुरू की गई है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, और बड़ी खबर मुंगेर से है, जहां जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के घरों को आग के हवाले कर दिया, जिसमें घर और 2 स्कॉर्पियो भी जलकर राख हो गया है। वहीं मारपीट की घटना में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हुए हैं। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है। गांव के अमित कुमार ने पड़ोसी मिथिलेश मंडल से 9,25,000 रुपए में साल 2021 में घर खरीदा था, लेकिन मिथिलेश कुमार ने मकान खाली करके नहीं दिया, जिसकी वजह से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। मामला कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों पक्ष उग्र हो गए और मारपीट के साथ ही आगजनी की नौबत आ गई। और ये 2 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए पहली तस्वीर जिसमें आग लगाई गई है, और ये दूसरी तस्वीर उस वक्त की जब मारपीट की जा रही थी। दोनों ही पक्ष एक दूसरे से किसी बात को लेकर भिड़ गए, और उसमें देखिए किस तरीके से लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और जब इससे भी मन नहीं भरा तो आग लगा दी गई घरों में, और ये आग की तस्वीर आप उस वक्त ही देख रहे हैं जब घरों में आग लगाई गई थी। जमीन मामला था, 9.25 लाख में जमीन लिए थे। उसके बाद सर हमको पता नहीं था कि आज मारपीट करेगा। हम लोग गाड़ी लगाने उगाने के लिए अपना जमीन पर गए थे। ठीक है, वो चाचा की जमीन है वहाँ बगल में, वहीं पर गाड़ी लगाते हैं। उसके बाद वो लोग पहले सपरा हुआ था, रड मारा, सिर फट गया, वहीं पर गिर गए। उसका कहना है कि 9 लाख में घर खरीदे थे जो मिथिलेश। नहीं सर, झूठ मोटो आरोप है। कुछ दिन के पहले घटना है, मेरा छोटी वाली एक बहन किसका फैमिली लेके भाग गया, पांडव कुमार। अच्छा। उसके साथ में मेरा पेपर था सारा, उसी से लिए थे कर्जा, वो पेपर उसी में था सारा, लेके उसी पर और आरोप लगा रहा है सर। जब से घटना हुआ तब से इतना दिन से इसका पैसा नहीं लिए थे सर। जब मेरा बहन के ले गया तब से आरोप लगा रहा है हमको।
बांका के अमरपुर थाना इलाके के कुशमाहा गांव में अपराधियों ने एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान मोहम्मद राजा के रूप में हुई है, जो शाहकुंड थाना के रसुल्ला गांव का रहने वाला है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो अपराधियों ने युवक को कुशमाहा गांव के रहने वाले भैरा शर्मा के आम के बगीचे में ताबड़तोड़ गोली मारी और बाइक से फरार हो गए। मृतक युवक का आपराधिक चरित्र बताया जा रहा है। वारदात की सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों ने जमकर बवाल काटा। उसको फांसी का सजा होना चाहिए। उसको जल्द से जल्द प्रशासन आगे में खड़ी करे। उसको जिस तरह उसको बेरहमी से मारा उसी तरह उसको बेरहमी से मारना चाहिए। खबर लखीसराय से है, जहां बैंक लूट के 2 मामलों में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सोनपुर और लखीसराय में लूटकांड में पुलिस ने 7 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि लखीसराय के गढ़ी विशनपुर में 27 फरवरी को ग्रामीण बैंक में हथियार के बल पर 95,000 रुपए की लूट हुई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। और वहीं 13 अप्रैल को सोनपुर में पंजाब नेशनल बैंक में हथियार के बल पर 13,28,000 रुपए से ज्यादा लूटकर अपराधी चलते बने थे। इस दौरान अपराधियों ने 2 गार्ड की भी हत्या कर दी थी। शराबबंदी वाले बिहार में शराब कारोबारी लगातार अलग अलग तरकीब अपनाकर शराब का धंधा कर रहे हैं और ऐसे में एक नया मामला मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां मद्य निषेध विभाग पटना और अहियापुर थाने की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की, जिसमें एक ट्रक विदेशी शराब जब्त की गई है। पुलिस को चकमा देने के लिए शराब माफिया ने ट्रक पर पाइप लोड कर रखा था और उसके नीचे तहखाना बनाकर 450 कार्टन शराब छिपा कर रखी थी। ट्रक का नंबर अरुणाचल प्रदेश का है, जबकि गिरफ्तार ड्राइवर राजस्थान का रहने वाला है। जब्त शराब की कीमत लाखों में बताई जा रही है। में पाइप रखा हुआ था और अंदर में तहखाना बना हुआ था, उसी में विदेशी शराब रख करके लाया गया था और यहाँ से मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से आगे की ओर दरभंगा रोड में ले जाया जा रहा था कि रास्ते में पकड़ा गया है। एक गिरफ्तारी है। बापू सभागार में राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में सम्राट चौधरी के भाषण के दौरान बिजली गुल हो गई। इस पर भी सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार पर तंज कसा है। अब तो बिजली भी जाने लगी साथियों। कल तक तो वो कहते थे कि नरेंद्र मोदी जी आते हैं और बिहार में कहते हैं कि बिजली आई कि नहीं आई। अब बताइए, अब तो हम लोग लाइव कर रहे हैं कि बिजली है कि नहीं है। तो साथियों, आजकल आपको 2-3 चीजें देखने को मिलता होगा। एक तो इस देश में एक विचारधारा चल रहा है मेकिंग इंडिया, जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेकिंग इंडिया का सपना देखा जा रहा है। और दूसरे तरफ जो हमारे विरोधी हैं वो ब्रेकिंग इंडिया का सपना देख रहे हैं, भारत तोड़ो का सपना देख रहे हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नीतीश कुमार पर बयान को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने प्रतिक्रिया दी है। पटना में वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार खुद ही ऐसे शब्दों का प्रयोग अपने लिए कर चुके हैं। जिस शब्द के इस्तेमाल के कारण आप यह जो सवाल पूछ रहे हैं, इस शब्द का इस्तेमाल आज सिर्फ सम्राट जी ने नहीं किया है, स्वयं नीतीश जी अपने बारे में बोलते रहे हैं कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन यह काम नहीं करेंगे। तो स्वयं इस शब्द का इस्तेमाल राजनीति के डिक्शनरी में तो नीतीश जी ने खुद ही किया है। तो आज अगर उनके बारे में कहीं से इस्तेमाल हो रहा है तो नीतीश जी को खुद ही सोचना चाहिए कि हमने जब इस्तेमाल किया था खुद अपने बारे में, उस वक्त उनको करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए। इधर नीतीश को राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिला देने वाले सम्राट चौधरी के बयान पर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने निशाना साधा है। अजीत शर्मा ने सम्राट चौधरी के बयान को ओछी बताया है। अजीत शर्मा ने कहा कि राजनीति में कोई कुश्ती नहीं होती, जनता तय करती है और सीएम के इस तरह का बयान कहीं से भी उचित नहीं है। सम्राट चौधरी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बड़ा दुखद है कि आप अभी प्रदेश अध्यक्ष अभी बने, कितना दिन हुआ आपको बने हुए,
और माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो 18-19 साल से मुख्यमंत्री हैं, काम कर रहे हैं बिहार के लिए, और आप अध्यक्ष बनने पर कहते हैं कि मिट्टी में मिला दें। क्या ये राजनीतिक भाषा होती है? जनता चुनती है विधायक को और सांसद को, और उसकी आवाज जो विधायक और सांसद वो सदन में उठाते हैं, लेकिन आप कहते हैं आप मिट्टी में मिला देंगे। आप हैं कौन मिट्टी मिलाने वाले? जनता फैसला करती है। आप अगर इस तरह की बातें करते हो, ओछी हरकत आपकी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में कहीं भी कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो महागठबंधन की सरकार उन्हें नहीं छोड़ेगी। तेजस्वी यादव हाजीपुर में आयोजित चौरसिया सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने एक बार फिर यह दावा किया कि आरजेडी सिर्फ यादव और मुसलमानों की पार्टी नहीं है, बल्कि A to Z की पार्टी है। कहीं भी बिहार में कोई गड़बड़ करना चाहेगा आपके समाज के साथ, कोई गलत काम करना चाहेगा तो उसको हम लोग छोड़ने का काम नहीं। मेरा मानना है कि कुछ लोग राष्ट्रीय जनता दल को टैग लगा देते हैं, ये पार्टी केवल मुसलमान और यादवों। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग नए लोग हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और जब तक सभी लोगों को साथ लेकर के ना चले तो हम उसमें सफल रहेंगे। इसलिए हम बार बार कहते हैं। और पटना से बड़ी खबर है, जहां चेन स्नैचिंग गिरोह का खुलासा किया गया है। 5 गिरोह का खुलासा हुआ है, जिसमें कई अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं और लूटे गए सोने के आभूषण भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। पिस्टल सहित हथियार भी बरामद किया गया है, जिसके दम पर ये अपराधी चेन स्नैचिंग किया करते थे। और ये तस्वीरें देखिए, जिसमें सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ जो चेन स्नैचिंग की गई थी, उन चेन को भी बरामद कर लिया गया है। वही राजेंद्र नगर रोड में सुमित्रा एन्क्लेव अपार्टमेंट में एक लड़का एक महिला का पीछा करते करते उसके फ्लैट में पहुंच गया और पिस्टल दिखाते हुए उससे सोने का बाली और चेन छीन लिया। इसमें इंफॉर्मेशन मिलते ही गश्ती पदाधिकारी ने काफ़ी तत्परता दिखाई और जो स्कूटी यूज़ हुई थी उसको चेज़ किया और तुरंत ही एक लड़के को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। बिहार में जातीय जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है और इसके तहत औरंगाबाद में भी जनगणना के लिए प्रतिनियुक्त किए गए प्रगणक घर घर जाकर लोगों से उनकी विस्तृत जानकारी ले रहे हैं। सरकार के निर्देश के अनुसार कुल 17 कॉलम को पूरा करना है, जिसमें लोग किस जाति से संबंध रखते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है और जमीन से संबंधित जानकारी प्रमुख है। जनगणना कर रहे शिक्षक राजेश राय ने बताया कि जनगणना का यह काम 14 अप्रैल से 14 मई तक चलेगा। परिवार हैं तो इनके परिवार की संख्या टोटल हम लोग लिखते हैं। इसके बाद फिर उनके मुखिया जी से क्या संबंध है, परिवार के प्रधान से क्या संबंध है, उनकी आयु क्या है। इसमें 17 तरह के कॉलम हैं, उस सबको हम लोग पूरा कर रहे हैं और आधार संख्या भी स्वेच्छा से ले रहे हैं। जो दे रहे हैं, जो मुखिया यहाँ पर लिखवा रहे हैं, उनको हम लोग स्वेच्छा से लिख ले रहे हैं और अपने से भी कुछ स्तर से भी हम लोग निगरानी कर ले रहे हैं। जनगणना के लिए आए हैं और पूछताछ कर रहे हैं और जनगणना बना रहे हैं अपना। क्या क्या पूछताछ कर रहे हैं? वही कारोबार क्या है, मकान है या दुकान उकान वगैरह जो भी है, और अपना जनगणना बना रहे हैं, कर रहे हैं। जाति भी पूछ रहे हैं? हाँ, जाति भी पूछ रहे हैं। क्या फायदा है इससे? इससे तो फायदा राशन कार्ड वगैरह सब बनेगा और जो लाभ मिलना होगा सरकार की तरफ से मिलेगा। सरकार कहती है कि हर टोले और मोहल्ले को पक्की सड़क से जोड़ना है, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज भी राजधानी का एक मोहल्ला सड़क के लिए तरस रहा है। ये मोहल्ला है सिपारा इंद्रपुरी, जहां शिलान्यास के 9 साल बाद भी माननीय को सड़क की याद नहीं आई, क्योंकि माननीय ने शिलान्यास तो कर दिया लेकिन सड़क बनाना भूल गए। सिपारा के इंद्रपुरी से हिंद नगर तक जिस सड़क का निर्माण होना था, वो 9 साल बाद भी जस की तस है। सरकार के खोखले वादे का खामियाजा स्थानीय लोग किस हद तक भुगत रहे हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। ठगे जा रहे हैं मुसाफिर झूठे वादों के मकड़ जाल में, अब सड़क से ही पूछ लो किधर गई है।
कुछ यही हाल है राजधानी पटना के सिपारा इंद्रपुरी मोहल्ले की, जहां पर सड़क निर्माण का वादा किया गया था। यहां तक कि 9 साल पहले शिलान्यास भी किया गया और विधायक नितिन नवीन के यहां पर बोर्ड भी लगे हुए हैं। यानी 2015 में विधानसभा चुनाव था, उससे पहले मोहल्ले वासियों की उम्मीदों पर जो है एक तरह से खड़ा उतरने का वादा किया गया था, जिसको लेकर देख सकते हैं कि शिलान्यास बोर्ड यहां पर लगाए गए हैं और एक उम्मीद दी गई थी कि आपके मोहल्ले की सड़क बन जाएगी। लेकिन देख सकते हैं कि शिलान्यास के 9 साल बाद भी अब तक मोहल्ले में जो है सड़क निर्माण नहीं हो सका है। नतीजा लोग अब सवाल पूछ रहे हैं और आक्रोशित भी हैं। तो ये देख सकते हैं कि वर्ष 2014-15 में संपन्न हुआ, यहाँ नाम भी है माननीय विधायक बांकीपुर के कर कमलों द्वारा, यानी नितिन नवीन जी के द्वारा ये शिलान्यास किया गया था। और हड़बड़ाहट ऐसी, जल्दीबाजी ऐसी कि आचार संहिता लगने से पहले रातों रात यहाँ पर शिलान्यास बोर्ड लगाना था। नतीजा मोहल्ले का नाम तक यहाँ पर गलत दे दिया गया, इंद्रपुरी को इंदुपुरी लिख दिया गया और उसके बाद भी यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं हुआ। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं। इस मोहल्ला में हम 25 वर्ष से रह रहे हैं और 25 वर्ष से यही आश्वासन दिया गया। इस मोहल्ले में शहीद राव गोविंद सिंह का कन्या उच्च विद्यालय है, उसमें इस मोहल्ला से बच्चे लोग जाते हैं पानी महल के। मिडिल स्कूल है गवर्नमेंट का, मदर टेरेसा स्कूल है। पैर से उठा करके अपने कमीज को चलते हैं और पता नहीं कंकर पत्थर क्या है, गिर जाते हैं। लोग उठाने आते हैं, तब तक उनको अगर बीमार को ले जाए या उनको उठा करके ले जाए, यही स्थिति रहती है। एम्बुलेंस वगैरह पहुंचती है कि नहीं? एम्बुलेंस कैसे पहुंचेगी? एम्बुलेंस वहाँ खड़ी रहती है और टांग करके लोग ले जाते हैं एम्बुलेंस में ले जाने के लिए। ये राजधानी है। हाँ, राजधानी है। राजधानी में अगर यही स्थिति है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए उनके गांव में ये स्थिति, घर में ये स्थिति है, तो और लोगों को क्या हो सकता है? कह रहे हैं कि अब महागठबंधन की सरकार से उम्मीद है, अब महागठबंधन की सरकार से ही हम गुहार लगा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर 9 साल बाद इंद्रपुरी मोहल्ले वासियों को क्या सरकार सुकून दे पाती है, क्या सड़क निर्माण हो पाती है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और पृथ्वी दिवस के मौके पर आप भी दीजिए अपना योगदान। न्यूज़ 18 की मुहिम इंडिया पेड़ लगाओ से जुड़िए, एक पेड़ लगाइए और पेड़ के साथ अपनी तस्वीर, सेल्फी यानी ट्रीफी लीजिए और अपनी ट्रीफी #News18 ट्रीफी के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कीजिए। इस मुहिम में भाग लेकर आप जीत सकते हैं आकर्षक इनाम भी। पार्टिसिपेट करने के लिए 9990898918 पर मिस्ड कॉल दें और हमारी मुहिम से जुड़ें। ये है मैंगो ट्री, ये आपको फल देगा 8 साल में। ये है ऑरेंज ट्री, ये आपको फल देगा 5 साल में।